आप लोग यहाँ अपने तजुर्बों को लेकर, अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उसमें मुझे जो समझ में आया वो बुनियादी तौर पे एक बात ये समझ में आई कि जो ह्यूमन बॉन्ड्स हैं वो कोई तोड़ता है या वो टूट जाते हैं, ये हमारी ज़िंदगी की एक हकीकत है, हमारी कौमी ज़िंदगी की हकीकत है, हमारी सोशल ज़िंदगी की एक हकीकत है। और मुझे याद है जब फसाद हुए थे और लोगों से जाकर हम लोगों ने मुलाकात की थी, तो बहुत जगह लोग ये बताते थे कि हम आपस में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है कि आपस के लोगों ने एक दूसरे के घर जलाए हैं। बाहर से लोग आए थे और बाहर से आए थे, फला गांव के लोग आए थे, फला जगह के लोग आए थे और वो निशानदेही कर गए, निशान लगा गए। उसके बाद दूसरा रेला आया, दूसरे रेले पर हम लोगों को अटैक करना शुरू किया, हमारे घर जलाने शुरू करे या टूटने शुरू किए। तो वो बात हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि हमारा इतना दर्द है और हमारी जो शिकायतें हैं और हमारी जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए जो हमको करना चाहिए और किसको क्या करना चाहिए था और किसने क्या किया है, अभी तक नहीं क्या हो पाया है। और आपने ये 5 साल की रिपोर्ट यहाँ पर रखी है। उसके 2 पहलू हैं कि एक तो हम वो भूल गए कि वो ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग आए, सरसरी तौर पे हम जानते हैं कि माहौल बनाया जा रहा था, लोगों को हेट स्पीचेस देकर और लोगों को एक दूसरे से जुदा किया जा रहा था। लेकिन जो लोग आए थे शायद उनके यहाँ तो स्पीचेस भी नहीं हुई होगी, वो क्यों आए थे, वो कौन लोग थे और वो कहाँ चले गए, ये मसला हम भूल जाते हैं क्या? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी का, अपनी सियासी ज़िंदगी का ये पहलू जो है शायद हम भूल जाते हैं। और फिर होता क्या है, चाहे वो दिल्ली 6 के एरिया के राइट्स रहे हों, पुराने ज़माने में बहुत राइट्स हुआ करते थे, या फिर वो नॉर्थ ईस्ट के ये राइट्स हुए हैं, उसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद अपने दर्द को भूलकर हम लोग फिर एक मुश्तरक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में फिर से घुल मिल जाते हैं। और फिर वो अदावत नहीं रहती, वो शिकायत नहीं रहती, वो किसी किस्म का एक दूसरे के प्रति जो वो लगाव की कमी हो जाती है वो नहीं रहता। और हम सोचते हैं कि ज़िंदगी फिर से वैसी हो गई जैसे पहले थी, लेकिन फिर कहीं कोई शोला आता है और फिर उस शोले से ये सब तब्दीलियाँ होती हैं। तो जो आज जिस रिपोर्ट से आपने मुझे यहाँ पर जोड़ा है, यहाँ पर बैठा कर जोड़ा है, इस रिपोर्ट के लिए तो मैं एक बात आपसे कहूँगा कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जिक्र हम लोग अक्सर करते हैं, तो ये तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का सीधा फेलियर है। आप लोगों ने काम किया, आपने ज़मीन पर जो देखा और जो समझा और जिसको आपने जिस डेटा आपने जो तैयार किया, इस पर भी अगर गवर्नमेंट के कारकुन अगर आपसे बैठकर गुफ्तगू करते और बात करते, तो जो जितनी बातें यहाँ कही हैं, नेचुरल जस्टिस के फेलियर की बात की गई है, अपॉर्शनिंग या कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए और किस तरीके से कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, अगर हुकूमत के लोगों को इसका खुद अनुभव नहीं है या उनकी इंस्टिंक्ट्स या इंट्यूशंस में ये चीज़ नहीं आती है, तो कम से कम आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी इसमें वक्त की है और आपने इतना वक्त इसमें आपने दिया है, तो आप लोगों से ही बात करते और ये कहते कि बताइए कि हमारी स्कीम्स में या जो हमने जो भी मेथोडोलॉजी बनाई है उसमें क्या कमी है। आपने अपनी इस रिपोर्ट में मेथोडोलॉजी का जिक्र किया, तो कम से कम अगर हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो आपसे कम से कम बैठकर ये बात करते। जो आदमी जाता है और जो थोड़ा सा इमोशनली डिस्ट्रेस्ड होता है, उसका कुछ लूटा गया है, वो शायद अपनी बात वैसे नहीं कह पाए जैसे कोई शख्स जो बहुत ऑब्जेक्टिवली काम कर रहा है, ज़मीन से जुड़कर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है और उसमें जो मदद कर सकता है वो कर रहा है, उससे बातचीत हो। मैं तो ये मानता हूँ कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज को गवर्नमेंट्स को, जो भी गवर्नमेंट्स में हो और जो भी हुकूमत में हो, उनको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इससे हम कुछ सीखें। गवर्नमेंट का काम
जो भी सरकार में हुकूमत में होता है उसका काम अदालत करना नहीं होता। उसका काम ये होता है कि हम इलेक्शन लड़े हैं, हमने किसी से मदद ली है और किसी ने हमको मदद नहीं की है, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है और आज हमारे ऊपर ये एक दायित्व बन रहा है कि हम हर एक की जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको हम एक्सेप्ट करें और उनको हम ऑनर करें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। उसके बाद आगे ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता वो देखा जाएगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेलियर जो हुआ है, एक तो ह्यूमन फेलियर हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, और आपने जो आज दोपहर भर आपने जो बात की है वो ह्यूमन फेलियर की बात की है, लेकिन इसके साथ साथ एक स्पेसिफिकली यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ है, वो डेमोक्रेटिक फेलियर हुआ है। और डेमोक्रेटिक फेलियर क्योंकि हमने वो डायलॉग नहीं किया। कहीं आपकी बात से ये नहीं लगा है कि किसी ने जो भी हुकूमत में था या जो भी ऐसी पोजीशन में था कि वो वहाँ उस पोजीशन से डायलॉग कर सकता था, आपके साथ एक आदान प्रदान बात का कर सकता था कि उसने करने की ऐसी कोशिश करी। इंडिविजुअल्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपके साथ बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं हुआ। और इसलिए मुझे यहाँ एक तरफ बड़ा फ़ख्र इस बात का है और हर्ष है, खुशी है इस बात की कि आप लोग सब यहाँ मौजूद हैं। और हर्ष भाई ने मुझसे ये कहा कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतने आ जाएंगे, इसलिए हमने बड़ा हॉल नहीं बुक किया, छोटा हॉल बुक किया था। हमें अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतने आ जाएंगे, लेकिन लोग इतने आ जाएंगे यकीनन आपको आज देखने को मिला। और इससे एक हिम्मत अफजाई आपकी होगी, हिम्मत आपकी बढ़ेगी और सब उन लोगों की हिम्मत बढ़ेगी जो इंसानियत में और जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। और जिन लोगों ने जिनको आपने सहारा दिया और जिन्होंने आपसे सहारा लिया, उनकी हिम्मत अफजाई भी होगी और उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। और यकीनन आज आपने उनका हाथ थामा है, होपफुली आने वाले वक्त में वो किसी और का हाथ थामेंगे और हाथ से हाथ थमते जाएंगे, तो जो आपका बुनियादी मकसद है वो मकसद आपका पूरा होगा। हमसे ये कहा जा रहा था जब आपका ये प्रपोजल यहाँ आया, तो हमसे ये कहा जा रहा था कि ये यहाँ जो बात होगी वो कहीं सियासी तो नहीं हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ हम किसी की तनकीद करें, किसी को क्रिटिसाइज़ करें, किसी को बुरा कहें, किसी को अच्छा कहें। तो क्योंकि यहाँ का माहौल जो है, हमारी इस जगह का माहौल है, वो हम कोशिश करते हैं कि खुशगवार माहौल रहे और एक पॉजिटिव सोच का माहौल रहे, ताकि जो आप नाम लेकर आए हैं और जो आप लेकर आए हैं कारवाने मोहब्बत, वही कारवां यहाँ भी बढ़ता चले और वही यहाँ जस्तजू यहाँ भी बढ़ती रहे। और मैं आपको इस बात के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि ये बातें अक्सर सियासी हो जाया करती हैं और बहुत आसान होता है आज की ज़िंदगी में बात को सियासी मोड़ दे देना कि हम अच्छे हैं वो बुरे हैं। आपने ऐसा नहीं होने दिया, बावजूद तकलीफ़ के, बावजूद दर्द के आपने ऐसा नहीं होने दिया। आपने सिर्फ यही बार बार कहा है कि इंसान अच्छे होते हैं और जो अच्छे इंसान नहीं हैं हम उनसे शिकायत कर सकते हैं इस बात की कि तुम अच्छे अभी तक नहीं बने, अच्छे तुम भी बन जाओ, हमारे जैसे बन जाओ, तुम क्यों हमसे दूर हो। आपने ये पैगाम दिया है, इसके लिए भी अगर मैं आपको शुक्रिया कहूँ तो मैं समझता हूँ वो बात गलत नहीं होगी। वी आर ग्रेटफुल टू यू कि आपने एक बड़ी क्रिटिकल बात को, एक बहुत क्रिटिकल, बहुत इम्पोर्टेंट बात को आपने बड़ी खूबसूरती से पेश किया है। और ये मानिए कि आपने उसको इस तरह से पेश किया है कि दर्द होते हुए भी होठों पर मुस्कान आ जाती है कि ये दर्द तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मुस्कान ऐसा ना हो कभी हमसे दूर हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस।